चैटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, जिसमें पढ़ रहे थे डाटा टाइप के बारे में। हमने पढ़ा था स्ट्रिंग के बारे में, बूलियन के बारे में, नंबर्स के बारे में। आज बारी है अनडिफाइंड के लिए, है ना। अनडिफाइंड है और एरे भी है ना। ये सब चीजें आज देखेंगे। अब तो पहले अनडिफाइंड वाला लास्ट बचा हुआ था, उसको देख ले। ट्रू स्ट्रिंग, फाल्स, बूलियन वाला ये सब हो गया था ना। ट्रू स्ट्रिंग भी बता दिए थे। हाँ, आगे था ट्रू लिखे थे, डबल एंड कामा में लिखे थे। इससे पहले बाकी डबल एंड कामा में नहीं था, नॉर्मल था, तो लिखता था बूलियन। और डबल एंड कामा में लिखने पे क्या हुआ, स्ट्रिंग का नाम दे रखा है उसने, है ना। चलिए, ओपन विद कोड। ये लिखा और ट्रू वाला तो हुआ है लास्ट वाला। ट्रू स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ तक हो गया था ट्रू स्ट्रिंग तक। उसके बाद से है अनडिफाइंड के लिए कि अगर हम अनडिफाइंड कर दे तो ये काम करा करिए, सब हटा दिया करिए बार बार, ठीक है। क्योंकि अगर यहीं पे लिख देंगे, वैसे लिखिए, वैसे यहाँ देख लेते हैं। डबल कामा में लिखना है क्या? नहीं, नॉर्मली लिखना है। क्या लिख दिया? एक्स की वैल्यू हमने कर दिया अनडिफाइंड और सेमीकोलन लगा दिया, बस। कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अभी आउटपुट था ट्रू स्ट्रिंग, और अभी आउटपुट क्या लग रहा है ना, अनडिफाइंड, कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर अनडिफाइंड नहीं होता, ये होता ही नहीं, तो क्या लिख के आता है? अगर ये होता ही नहीं तो क्या लिख के आता? तो गायत्री इंस्टीट्यूट, और गायत्री इंस्टीट्यूट क्या है? एक स्ट्रिंग है। लेकिन अगर हमने एक्स की वैल्यू क्या कर दिया, अनडिफाइंड कर दिया, तो वैल्यू क्या हो गई? डिफाइन ही नहीं हुई। और ये अनडिफाइंड जो नहीं हो रही है, डिफाइन ही नहीं हो रही है, उसको उस फॉर्म में, डाटा टाइप के फॉर्म में अनडिफाइंड बोलते भी है। समझ रहे हैं ना? याद रखिएगा। ये लास्ट था आपका इसमें, अनडिफाइंड, देख लीजिएगा। ब्रेक बी आर टैग का बीच में डॉक्यूमेंट और राइट में यूज कर रहे हैं, ताकि अलग अलग लाइन में लिखे, है ना। हो गया। चलिए अगला देखिए। अब अगला दिया हुआ है एक और, फॉर एरे के लिए। ये किसके लिए था? फॉर अनडिफाइंड एरे के लिए दिया हुआ है। एरे में एक्स की वैल्यू बहुत सारी चीजें एज्यूम कर सकते हैं, मतलब एक सिंगल ही नहीं, बहुत सारी करें। जैसे दिया हुआ है HTML, CSS, जावा, JS, मतलब जावा स्क्रिप्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे हटा के हमने बिग ब्रैकेट ओपन करके क्लोज किया, और इसके भीतर हमने लिख दिया डबल कामा में, डबल कामा में हमने क्या लिख दिया है, HTML। और भी लिखने हैं तो कामा के, डबल कामा के बाद कामा लगाया, फिर डबल कामा में लिख दिया CSS, और फिर डबल कामा के बाद आए, कामा लगाया, और डबल कामा में क्या लिख दिया, JS। JS मतलब जावा स्क्रिप्ट। बस अब इसका आउटपुट चेक कर लीजिए आप लोग। और लिख रहा है HTML, CSS, जावा, और ये सब तीनों चीज क्या है, डाटा टाइप में क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। लिख लीजिए, फॉर ऑब्जेक्ट लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट में ऐसा लिख देंगे, एक्स की वैल्यू हमने बहुत सारी चीजें यूज की, वो एज्यूम करी है। और जो भी चीज की बिग ब्रैकेट के अंदर
सब चीज, सारे वर्ड, जितने भी वर्ड आपने इस्तेमाल किए हैं, सब डबल एंड कॉमा के भीतर है। हो गया। कुछ टॉपिक और बस बची है। स्टेप अभी देखो। उसके बाद से हम पढ़ेंगे इसके ऑपरेटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑपरेटर। इतने सारे ऑपरेटर इसमें दिए हुए हैं। प्लस का एडिशन के लिए यूज होता है, माइनस का सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार है मल्टीप्लिकेशन के लिए, डबल रहेगा एक्सपोनेंशियल के लिए, स्लैश रहेगा डिवीजन के लिए, ये है परसेंटेज का साइन मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर के लिए, है ना। प्लस प्लस का यूज होगा तो इंक्रीमेंट के लिए, माइनस माइनस का रहेगा डिक्रीमेंट के लिए। तो इस ऑपरेटर का और उसका डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए कि किसका यूज किस लिए है। जो आता है ठीक है, जो नहीं आता है उसको लिख लीजिए। कर लेंगे ना। तो स्लैश का यूज डिवाइड के लिए, परसेंटेज यूज मॉडुलस के लिए यानी रिमाइंडर के लिए, और बाकी प्लस माइनस आप देखिए कर लेंगे इसका इस्तेमाल। हाँ। अब जो बाकी उसकी बलावा बच गया है वो बस लास्ट रहेगा आपका, ये सब। फिर उसके बाद से ये सारे इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इन सबका नाम है, कोई ना कोई नाम है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, सारे ऑपरेटर है। तो आज कौन कौन सा ऑपरेटर पढ़े हैं हम लोग? आज हम लोग क्या पढ़े हैं इनके बारे में? प्लस का, माइनस का, स्टार का, डबल स्टार नहीं स्लैश का, ये डिवीजन के लिए, मॉडुलस का। मॉडुलस का यूज रिमाइंडर के लिए होता है, ये दिमाग में रखिएगा बस। बाकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे जैसे कि डबल स्टार, डबल प्लस, डबल माइनस, ये अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है।